और कहा जाता है कि वृंदावन में अगर आप जाना चाहो तो नहीं हो पाता है, अगर ठाकुर जी की कृपा होती है तो ही आप वहाँ पे जा पाते हो। तो सिमिलरली अगर आप परचेज करना चाहते हो तो शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन अगर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और आप चाहते हो कि आपका जो जीवन काल है, आपके बुज़ुर्गों का, आपके बच्चों का वो संस्कार बना रहे और वहाँ पे आप लें, तो ये ज़रूर तभी संभव हो सकता है जब ठाकुर जी का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, मथुरा वृंदावन के पावन धरती से आप सबको नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मथुरा वृंदावन आते हैं तो आप अपने मर्जी से नहीं आते हैं, श्री बांके बिहारी जी के मर्जी से आते हैं। और मथुरा वृंदावन में अगर आप निवास करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब राधा रानी की असीम कृपा आप पे हो। ये कृपा आप पे भी हो सकती है, राधा रानी की कृपा आप पे आ सकती है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में इस साल का सबसे बड़ा प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च हुआ है और इसको जो लेके आए हैं वो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेके आए हैं। टोटल 60 एकड़ का ये डेवलपमेंट है और 60 एकड़ के डेवलपमेंट में लगभग 600 प्लॉट्स आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा जो लैंड है उस लैंड पे जो है एमिनिटीज़ आएंगी, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम साइजेस समझ लेते हैं कि किस साइजेस में ये प्लॉट आ रहे हैं। तो 138 गज का प्लॉट है, 166 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, 250 गज का प्लॉट है और 166 गज का जो प्लॉट है वो आपको जो प्राइस आ रहा है मात्र 1,39,00,000 रुपए में आ रहा है। बेसिकली जहाँ पे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है, साथ में ही जो अगला प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वो हीरो का होगा लगभग 1,00,000 रुपए के रेट में, और मार्च के महीने में लगभग गोदरेज का प्रोजेक्ट आना है जो कि 1,25,00,000 के रेट में लॉन्च होगा। अभी ये 82,000 रुपये के गज पे आपको प्लॉट मिल रहा है यहाँ मथुरा वृंदावन में। इसकी अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो जब आप छटीकरा मोड़ से टुवर्ड्स गोवर्धन की तरफ जाते हैं तो राधा कुंड एक रेलवे स्टेशन है, राधा कुंड रेलवे स्टेशन के साथ में यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है। हम इंफ्रा वाइज डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि मथुरा वृंदावन में क्या इंफ्रा डेवलपमेंट चल रहा है। लगभग 32,000 करोड़ का यहाँ पे जो ब्रज का डेवलपमेंट होना है, जिसमें कि रोड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितने भी टूरिस्ट लोग वहाँ पे आते हैं उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। पहले मथुरा वृंदावन जाने के लिए आपके पास एक रास्ता होता था, जब आप फरीदाबाद और पलवल के थ्रू आप जाते थे। इसके बाद अब जो जा सकते हो आप यमुना एक्सप्रेसवे से जा सकते हो या DMIDC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो 3 एक्सप्रेसवे के थ्रू आप यहाँ पे पहुँच सकते हो अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं। तो जितने भी डिवोटीज़, इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं या श्री बांके बिहारी के डिवोटीज़ हैं, ठाकुर जी के डिवोटीज़ हैं और देश विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए टर्मिनल 3 या T3 की एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था जहाँ पे इंटरनेशनली वो आते थे और वहाँ से जाते थे, तो काफ़ी वक्त लगता था। अक्टूबर के महीने के बाद से अब आप डायरेक्टली जेवर एयरपोर्ट पे उतर सकते हो और जेवर एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की दूरी पे आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। मथुरा वृंदावन पर्टिकुलरली एक ऐसा है जगह है जहाँ पे कि एक जैसे ही आप उस शहर के अंदर घुसते हो एक अलग पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाता है और वहाँ पे मतलब एक अद्भुत सी खुशबू उस शहर की है। जगह की बहुत महत्व है वहाँ पे। जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं, अगर वो उसको देखना चाहते हैं तो मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, इसके अलावा बरसाना हो गया, हर एक जगह को एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता है। तो एक दिन में कवर करने के बाद जब नेक्स्ट डे की स्टे के लिए जाते हैं तो वो कोई वाव फैक्टर वाला जगह नहीं जहाँ पे वो रुक सकें। इसी वाव फैक्टर को क्रिएट करने के लिए, द्वापर युग को रिक्रिएट करने के लिए ये लोधा ग्रुप अपना 60 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं है, ये प्लॉट से कुछ बियॉन्ड है, एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जो क्लब है मोर पंख नाम होगा क्लब का और लगभग 80,000 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पे क्लब होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व किए जाएंगे। लहसुन प्याज वाला भी फूड यहाँ पे सर्व नहीं किया जाएगा। कंप्लीट सात्विक इसको मेंटेन किया जाएगा।
एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लब में आपको मिलेंगे। और जो शेप होगा वो मोर पंख से होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा जो हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं, सो पंच तत्वों के हिसाब से इसमें गार्डन्स बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें कि एक पार्क ऐसा है जहाँ पे आप स्मेल कर सकते हो। जो पंच तत्व होता है कि आँख, नाक, कान, मुंह और टच, सो इन सब चीज़ों के बेसिस पे तो हम सबसे पहले जो स्मेल कर सकते हैं, वहाँ पे उस गार्डन में आपको डिफरेंट फ्लोरा एंड फौनास, डिफरेंट स्पीशीज़ के आपको फ्लावर्स मिलेंगे, जहाँ पे कि आप अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, फैमिली के साथ आप जा सकते हो और वहाँ पे आप उसको, उसके स्मेल को, उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट, तो जहाँ पे टेस्ट वाला गार्डन है, वहाँ पे डिफरेंट स्पाइसेस, अलग अलग मसालों के जो होंगे वो प्लांट्स वहाँ पे लगे होंगे। इलायची हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, सो इस प्रकार के वहाँ पे पेड़ होंगे। सो वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। साउंड के लिए हमने जो बनाया हुआ है, सो एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा पार्क होगा जहाँ पे आपको 24 घंटे पानी के झरने की आवाज़ और फ्लूट्स यानी कि बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके अलावा जो साइट, जो दृश्य, तो सेम गोवर्धन के हिसाब से, पर्वत के हिसाब से एक जगह बनाया गया है जो कि प्रोजेक्ट का पूरा टॉप होगा और वहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो एक बहुत बेहतर पूरा प्रोजेक्ट का आपको साइट नज़र आता है। सो ये फीचर्स आपको यहाँ पे होंगे। इसके अलावा और हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो रास निकुंज वहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे कि सारे के सारे फेस्टिवल वगैरह जो हैं वो सेलिब्रेट वहाँ पे किए जाएंगे। मनोरंजन वाटिका है जहाँ पे कि वहाँ पे मॉडर्न आर्ट्स होंगे। उसके बाद रास लीला, कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। देन वी हैव क्रीड़ा केंद्र, सो जहाँ क्रीड़ा केंद्र होगा वहाँ पे सारे के सारे स्पोर्ट्स की इम्यूनिटीज़ होंगी, आउटडोर स्पोर्ट्स की इम्यूनिटीज़ होगी। इसके अलावा ध्यान निवास, सो एक मेडिटेशन सेंटर होगा जहाँ पे कि आप अपने फैमिली के साथ जाके वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो। सो ये सारे एक्सपीरियंस जो द्वापर युग के हैं आपको मिलेगा और इसको हमने फ्यूजन किया हुआ है मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ, जहाँ पे आपको जिम्नाजियम मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, गेस्ट रूम्स विद स्यूट्स मिलेगा, स्पा मिलेगा, बैंक्वेट हॉल, इंडोर एंड आउटडोर स्विमिंग पूल। सो स्विमिंग पूल आपको इंडोर भी मिलेगा, आउटडोर भी मिलेगा। तो जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है वो और द्वापर का जो आपका जो एसेंस है, उन दोनों को हमने फ्यूजन किया हुआ है और उस हिसाब से हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। और जैसे मैंने आपको प्राइस बताया कि 1,39,00,000 रुपए का आपका ये प्राइस आता है 1500 स्क्वायर फीट का, और 1,25,00,000 रुपए का आपको आता है 138 गज का। सो अच्छे रेट पे आपको यहाँ पे प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है। और लोधा जैसा डेवलपर, जो कि ऑलरेडी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जैसा डेवलपर जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस हैं, मुंबई में बहुत फेमस हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि प्लॉटेड डेवलपमेंट में गोवा में इनके कई प्रोजेक्ट हैं, अयोध्या में अभी इनका प्रोजेक्ट आया था, हाथों हाथ बिका था। इसके अलावा गोवा में प्रोजेक्ट जो है दापोली में है, अंजरले में है, नेरल में है। सो प्लॉटेड डेवलपमेंट में दे आर दी बेस्ट। और ये प्रोजेक्ट जो आया है बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑप्शन है। और कहा जाता है कि वृंदावन में अगर आप जाना चाहो तो नहीं हो पाता है, अगर ठाकुर जी की कृपा होती है तो ही आप वहाँ पे जा पाते हो। तो सिमिलरली अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन अगर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और आप चाहते हो कि आपका जो जीवन काल है, आपके बुज़ुर्गों का, आपके बच्चों का वो संस्कार बना रहे और वहाँ पे आप लें, तो ये ज़रूर तभी संभव हो सकता है जब ठाकुर जी का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिले। बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के दो पर्पस है। एक तो आप एज ए एंड यूज़र कि वृंदावन में अगर आप लेते हो और कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति लेनी है तो या तो आपका जन्म वृंदावन में होना चाहिए या मृत्यु वृंदावन में होना चाहिए, या आप वृंदावन के निवासी हो। तो ब्रज का निवासी बनने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। अध्यात्म पे इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे नहीं भी रहना चाहते हैं तो आपको पता है कि वृंदावन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द टूरिज़्म कैपिटल ऑफ इंडिया। और जब भी कोई जगह टूरिज़्म से ऑपरेट होता है, स्पिरिचुअली ऑपरेट होता है, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। सो जब टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे तो जिन समय पे आप वहाँ पे नहीं रह रहे हैं उस समय में भी आपको, अगर इसको डेली बेसिस पे एयरबीएनबी, मैं मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे अगर आप एयरबीएनबी को लीज़ करते हो तो आपको जो रेंटल आता है
वो तकरीबन 14 से लेके 18% का आता है। सो प्रभु की असीम कृपा आप पे बनी रहे, आपकी आमदनी बनी रहे, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ठाकुर जी की कृपा से आपके पास आता रहे। और जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएं, अपने खुद के विला में वहाँ पे रह सकते हैं। सो प्लॉट लेके आप खुद वहाँ पे विला बना सकते हैं। हमारी खुद की भी सेल्फ असिस्टेंस होगी जिसमें कि हम आपको हेल्प करेंगे। सो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत आभार। हरे कृष्णा।